इस देश के हिंदुओं को के सामने मुसलमानों को अछूत करना चाहते हैं आप। इसके सिवा कुछ नहीं है। अरे आपकी मानसिकता का प्रॉब्लम है। ये जिहाद शब्द आपके इंडिया गठबंधन के नेता ने यूपी के चुनाव में यूज किया था। सलमान खुर्शीद की जो भतीजी उन्होंने यूज किया था कि वोट जिहाद कीजिए। आपने उनको तो कोई सवाल नहीं पूछा। करते रहिए, ये सवाल आपको उनको पूछना चाहिए था, हमको नहीं। उनको पूछते आप सवाल। और मैंने आपको यही कहा कि इस प्रकार की किसी भी घटना होती है उसका खंडन करके उसके ऊपर जो लॉ नहीं, ये बहुत अच्छी बात कोट कर दी। अजय जी रुक जाइए, रोहन गुप्ता ने ये बहुत अच्छी बात कोट कर दी। एक तो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री ने कहा थूक जिहाद आप लोगों को दिक्कत है, तो मैंने पूछा था कि दूसरा टर्म बता दीजिए क्या बोला जाए, उसको कोई बता नहीं पाया। लेकिन फराज किदवई साहब, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने, रुकिए, जो बात रोहन गुप्ता कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कहा था वोट जिहाद, सरेआम मंच से अपील की गई थी, तो वोट जिहाद शब्द ठीक है क्या? आपने नहीं उठाया, तब क्यों मुंह में दही जम गया? देखिए राकेश जी, क्या होता है कि पहली बात तो थैंक यू वेरी मच कि कम से कम आपने बंसल जी को टोका कि आप इस तरह के वर्ड इतना यूज करें। अच्छा लगा मुझे आपने। नहीं सर, मैं सबको टोका, मैंने बंसल जी को भी टोका और आपको भी टोका कि चिंटू पिंटू शब्द यहाँ पर मेरे सामने मत किया करिए। ठीक है, अच्छी बात है। आप जो है वो न्यूट्रल होकर के डिबेट करा रहे हैं, अच्छी बात। आप दूसरे अरे फिर शुरू हो गए। रुकिए विनोद बंसल जी, प्लीज सर, प्लीज, समय थोड़ा कम होता है, रुक जाइए। आप बताइए वोट जिहाद ठीक और थूक जिहाद अगर बीजेपी के नेता ने बोल दिया गलत, क्यों? विनोद बंसल जी, हमको थूका हुआ खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारी फैमिली को नहीं चाहिए। और अगर कोई थूक करके, जबान से थूक लगा करके कोई भी खाना परोस रहा है तो उसकी हम कड़े शब्दों में फराज किदवई जी, नहीं सर सुनिए ना, थोड़ा सा समय कम है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, बावजूद इसके कि आपने थूकने वाली घटनाओं की कोई आलोचना का आप सोशल मीडिया पोस्ट अपनी पार्टी का नहीं दिखा पाए। मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं इस सवाल के जवाब के लिए कि वोट जिहाद शब्द ठीक है और थूक जिहाद शब्द गलत है, क्यों? देखिए मैं फिर से राकेश जी बोल रहा हूं कि आप किसी भी एक कम्युनिटी को डिग्रेड करने के लिए, डेरोक्रेटरी उसमें अगर आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है। जैसे आपने अभी पुष्कर सिंह धामी, सुनिएगा, पुष्कर सिंह धामी साहब अभी बोल रहे थे लैंड जिहाद, ठीक है। अरे मैं वोट जिहाद पर पूछ रहा हूं, वोट जिहाद ठीक था फराज किदवई साहब? पे भी आ रहा हूं सर, नहीं पहले उसी पर बोलिए प्लीज, मुझे रोहन गुप्ता का भी एक कमेंट लेना होगा, फिर ब्रेक लेना होगा। 20 सेकंड में बोलिए बस। राकेश जी, मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि उत्तराखंड में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सर्वे होता है जिसके हिसाब से गढ़वाल सर्किल, भागीरथी सर्किल और शिवालिक सर्किल में जो लैंड जिहाद बोलते हैं ना, उसमें सर्वे हुआ, उसके हिसाब से। अरे सर प्लीज, नहीं रोहन गुप्ता 20 सेकंड में आपको भी दे रहा हूं, राकेश जी वोट जिहाद पर नहीं बोल पा रहे। आपकी डिबेट की 15 मिनट इन्होंने इस बात पर आपत्ति ली कि जिहाद शब्द का उपयोग क्यों। और मैंने एक एग्जांपल दिया कि इंडिया गठबंधन के नेता की भतीजी ने जब ये शब्द उपयोग किया तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला। यही तो इनका सिलेक्टिविज्म है और यही तो उनकी तुष्टीकरण की नीति है कि जो वो चाहे वो बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और कोई और बोल दिया तो अरे ये तो हिंदू मुसलमान हो गया। और इसीलिए जब तुष्टीकरण का विरोध भाजपा द्वारा होता है, इनको लगता है हिंदू मुसलमान है। अरे अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ना, जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है रोहन जी, आपको रोक रहा हूं, कंस्ट्रक्शन की बात वक्त कम है। फराज किदवई साहब, आपने थूक जिहाद पर आपत्ति जताई, शब्द पर ठीक, वोट जिहाद पर भी आपत्ति जता देनी चाहिए थी। फिर वोट जिहाद भी ठीक कैसे हो सकता है? तब तो वोट चाहिए था। एक भी घटना ऐसी नहीं है जो किसी हिंदू ने की हो। अब एक दूसरी बात ये, इसलिए इसको जिहाद कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब देखिए आरएसएस को छोड़ दीजिए, आरएसएस अपना काम कर रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक मिनट। अरे सुनिए, एक बार सबकी आवाज डाउन है, सर सुनिए ना। फराज किदवई साहब, आप सीनियर आदमी हैं, बड़े लंबे समय से टीवी चैनल पर बैठते हैं, ये सड़क छाप वाली भाषा थोड़ी नहीं अच्छी लगती है कि नफरती चिंटू है, ये बात अच्छी लगती है क्या सर? ये सब सड़क चौक चौराहों पर अच्छी लगती है, थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखिए। अब रोहन गुप्ता एक बात बताइए, सबकी आवाज ऑन एयर है। रोहन गुप्ता जी एक बात बताइए, ये थूक जिहाद शब्द से इतनी दिक्कत हो गई, हमने कहा नहीं हमें डिबेट कैसे कराना, चैनल कैसे चलाना है ये सिखाने लगे। मैंने एक चैलेंज दिया कि भाई आप अपनी पार्टी का कंडेमनेशन दिखा दीजिए कि जो लोग थूकते हैं उनकी आलोचना की गई हो या अपील की गई हो कि भाई ऐसा मत किया करिए, ऐसे इससे समाज में वैमनस्य फैल रहा है, वो दिखा नहीं पाए फराज किदवई साहब। देखिए राकेश जी, परेशानी क्या है कि तुष्टीकरण इनके अंदर रग रग में इतना घुस चुका है कि हर चीज को ये लोग तुष्टीकरण के नजरिए से देखते हैं। ये और कोई नजरिया सोच ही नहीं पाते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है,
लोगों के हेल्थ की बात की भी हो सकती है, सुरक्षा की भी बात हो सकती है। अगर वक्फ बोर्ड में आप उसमें कुछ सुधार लाने की बात करो जिससे मुसलमान समाज के सारी कम्युनिटी को फायदा हो, उसमें भी उनको तुष्टीकरण लाना है। इनकी मानसिकता हो चुकी है, और ये मानसिकता अगर किसी की मानसिकता खराब हो उसका कोई रास्ता नहीं। मैं यहाँ पे ये बैठा हूं कि हम क्या देश के नागरिक की तरह नहीं सोच सकते? आपने 50 एग्जाम्पल गिनवाए जहां पे एक समाज के लोग उसमें पाए गए, जिसलिए आपने उस शब्द का प्रयोग किया। मुझे लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मुद्दा है कि ये सरकार के इस पगले से, इस स्टेप से आपको आपत्ति क्यों है? आप हर चीज में सवाल उठाएंगे। आपने सवाल पूछा कि यार ये 10 लोगों ने किया, तो ये कहेंगे कि ये 2 लोग ने और कर दिया, इन्होंने किया। अरे भाई, जिसने भी किया हो, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, भारत देश के सब नागरिकों के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की चीजें ना हो, कि इस प्रकार से ऐसी गंदी चीजें किसी को खाए जाने पे मजबूर किया जाना चाहिए। जब उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सरकार कदम उठाती है, उसको भी आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे इतना मत करिए ना, चुनाव आएगा जाएगा, पर देश के प्रति देखिए, आपकी इसी प्रकार की हरकतों के कारण आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है आपको, और बात पे हर चीज में आपको तुष्टीकरण लेके आना है। उससे बाहर निकल के सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से सोचिए, स्वास्थ्य के एंगल से सोचिए, देश के विकास के एंगल से सोचिए। हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं लाना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली भी कई चीजों को डिस्कस करना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नागरिक हो, इस प्रकार की अगर घटना सामने आती है और उसके खिलाफ अगर कानून बनाया जाना चाहिए, तो मुझे लगता नहीं राकेश जी, इस सब्जेक्ट पे डिबेट पे होनी चाहिए। ये तो सबको सर्व स्वीकार्य होना चाहिए, इसमें कौन सी डिबेट की बात है? ये मानसिकता का शिकार है, और ये तुष्टीकरण कर करके इनकी वोट बैंक चलती है। और तो कुछ इनकी दुकान में और कोई सामान तो है नहीं, नफरत की दुकान है। अरे फराज किदवई साहब, इतने छोटे विंडो में आप दिखाएंगे तो वो दिख नहीं रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप बोल दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं रोहन गुप्ता से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ बड़े मसालों के ब्रांड जी, मेरे पास इनकी हर बात का जवाब। एक मिनट विनोद जी दे दीजिए, इसके बाद सीधे आ रहा हूं आपके पास। ये बड़े बड़े मसालों के ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स पर रेड पड़ी थी, और मसालों में ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड मिला रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कौन सा जहाज है? नहीं, ये आप डिरेल कर रहे हैं। कोई भी हो, आपको क्यों इसको काउंटर कर रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान का सब्जेक्ट कहाँ है? सबके खिलाफ होगा ना, आपको आपत्ति क्यों है? आपका फोन का नहीं, ये आप डिरेल कर रहे हैं फराज किदवई साहब, ये आप डिरेल कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, अगर मसालों में मिलावट है, किसी पैक्ड फूड आइटम में मिलावट है, उसके लिए सरकार में एक डिपार्टमेंट है और समय समय पर रेड करता है, सैंपल लेता है। लेकिन उसकी बात करके और उसको कंपेयर करके कि रोटी में थूकना जस्टिफाई हो गया या उसकी तुलना कर दी जाए, ये ठीक लगती है क्या? राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस मिलावट की बात किदवई साहब कर रहे हैं, उन मिलावट का क्या किसी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने समर्थन किया है क्या? मैं कहता हूं उसको फांसी पर लटका दीजिए। विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता कह रहा है, वो चाहे हिंदू है, मुसलमानों को भी फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन क्या आपने किसी एक घटना को लेकर के इस बात को कहा है कि जो थूक रहे हैं, जो मूत रहे हैं और जो जूस के अंदर पेशाब मिला रहे हैं, उनको फांसी पर लगा दीजिए? आप बोलिए वो इस्लाम के सम्मत नहीं है, आप नहीं बोलते। अब दूसरी बात ये देखिए राकेश जी, मैं बीच में नहीं बोला था, इनको बोलिए जरा, ये बुढ़ापे का कम से कम सम्मान करें। फराज जी रुक जाइए, विनोद बंसल को सुन लीजिए।